कोरोना महामारी की शुरुआत 2019 के आखिर में हुई थी और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। भारत को एक बार राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर संकट गहरा गया है। चीन को लेकर अमेरिका और ब्राजील जैसे देश पहले ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल हथियार के रूप में तैयार किया है। अब अमेरिकी जांचकर्ताओं ने इसे लेकर बड़े खुलासे किए हैं, जिनमें जैविक हथियार वाली बात भी शामिल है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ एक दस्तावेज लगा है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 6 साल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने भविष्य में अपने देश को मजबूत बनाने के लिए अंदाजा लगाया कि आने वाला युद्ध कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जीत के लिए वायरस जैसे हथियार अहम होंगे। दुश्मन के पूरे सिस्टम को पस्त करने के लिए वायरस के आइडिया पर काम हो रहा था। इसी दौरान ये वायरस लीक हो गया और रिसर्च पूरी होने से पहले ही लोगों तक पहुंच गया। यानी चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। कई वैज्ञानिक और रिपोर्ट तो अब भी ये मानते हैं कि कोरोना वायरस चीनी लैब से ही निकला है। जाने माने अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने भी खुलासे वाली ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। दूसरी खबर भी विदेश से है। 9 बच्चों को एक साथ जन्म देकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाली 26 साल की महिला हलीमा की जिंदगी अब खतरे में है। प्रसव के दौरान खून की कमी से उसकी हालत बेहद गंभीर है और डॉक्टर उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने किया है। हलीमा सीसे 9 बच्चों के जन्म के बाद से ही वजन और एमनियोटिक लिक्विड निकलने की वजह से संघर्ष कर रही थी। इसके बाद ऑपरेशन के दौरान उसके गर्भाशय से खून बहना शुरू हुआ था। हलीमा नाम की महिला ने मोरक्को में एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। इन बच्चों में 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। माली की सरकार ने हलीमा की सेहत का ध्यान रखने के लिए विशेष इंतजामात कराए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी बच्चों की सेहत ठीक है, लेकिन उनकी मां हलीमा की हालत गंभीर होती जा रही है। तीसरी खबर मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से मंगल ग्रह लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। नासा के अलावा चीन और अमेरिका जैसे देश मंगल ग्रह पर लगातार मिशन भेज रहे हैं। अब इस ग्रह को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जिन ली वी, हार्वर्ड स्मिथसोनियन के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रूडोल्फ स्किल्ड और डॉक्टर गैब्रियल जोसेफ ने दावा किया है उन्हें इस ग्रह पर मशरूम मिले हैं। उन्होंने ये दावा नासा के क्यूरोसिटी रोवर की तरफ से जारी की गई तस्वीरों पर रिसर्च करने के बाद किया है। क्यूरोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया था और यह अब भी मंगल ग्रह पर एक्टिव है और लगातार नासा को जरूरी तस्वीरें भेज रहा है। दरअसल इन तस्वीरों में मंगल ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर काले मकड़ियों जैसे आकार वाले चैनल्स को देखा जा सकता है। हालांकि नासा का कहना है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड आइस की वजह से हुआ है, लेकिन इन वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि ये फंगी, काई और शैवाल की कॉलोनी है, जिससे साफ होता है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है।